नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 409वीं प्रदेश स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। श्री जनसभा कक्ष में हुई इस जन सुनवाई में कुल 40 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रकरणों पर आयोग ने त्वरित संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस जन सुनवाई में बताया गया कि उनके 2 कार्यकाल में लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में जन सुनवाई के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में यह इस श्रृंखला की 10वीं जन सुनवाई रही, जिसमें विभिन्न मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर कार्यवाही की। सबसे प्रमुख मामले में गेल इंडिया द्वारा एक महिला की भूमि पर बोरवेल निर्माण के दौरान अतिक्रमण और उचित मुआवजा न मिलने का मुद्दा सामने आया। आयोग ने इस मामले में 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई रायपुर में वरिष्ठ अधिकारी सीनियर जनरल मैनेजर की उपस्थिति में होगी। एक अन्य मामले में लंबे समय से एक प्राचार्य द्वारा व्याख्याता को परेशान करने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को अनुशंसा की गई कि संबंधित प्राचार्य का स्थानांतरण अन्य विकास खंड में किया जाए। वहीं सीएमओ बिलाईगढ़ के खिलाफ पॉश एक्ट के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की गई तथा जांच अवधि के दौरान उन्हें 2 माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश भी की गई। एक पारिवारिक प्रकरण में आवेदिका को 1.5 लाख रुपए का भुगतान और तलाक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मामला समाप्त किया गया, जिस पर आवेदिका की मां ने आयोग का आभार व्यक्त किया। प्रदेश महिला आयोग की इस जन सुनवाई में कई मामलों का निराकरण किया गया और शेष प्रकरणों में आगे की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का मेरे लगातार 2 कार्यकाल में 6 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर है। आज रायगढ़ जिले में हम 409वीं प्रदेश स्तर की जन सुनवाई के लिए आए हैं और रायगढ़ जिले में 10वीं हमारी जन सुनवाई है। आज हम 40 प्रकरण लेकर आए हैं। कई मामलों में अभी यहाँ पर दोनों पक्ष रहने से सुनवाई हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख एक रहा कि गेल इंडिया के द्वारा एक महिला की जमीन में उनका जो बोरवेल है उसका उन्होंने इंक्रोचमेंट किया और उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया है। इस मामले में उन्होंने 2.5 लाख रुपए देने के लिए कहा है और यदि नहीं देते हैं तो अगली सुनवाई रायपुर में रखी गई है, जहां पर उनके सीनियर जनरल मैनेजर को बुलाया जाएगा। एक और मामला था जिसमें जो प्राचार्य है वो लगातार व्याख्याता को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था और उनकी काफी सुनवाई हो चुकी थी। आज यहाँ पर 18 साल से वो एक ही जगह पर है, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को हमने एक अनुशंसा की है कि अनावेदक जो है प्राचार्य उसका स्थानांतरण किसी अन्य विकास खंड में किया जाए। एक मामला है जिसमें सीएमओ बिलाईगढ़ के खिलाफ पॉश एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया है और जब तक जांच कार्रवाई चल रही है तब तक उन्हें 2 माह के लिए निलंबित करने की भी अनुशंसा की गई है। एक मामले में आवेदिका को 1.5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं, उसका पूरा सामान मिल गया है और उनके बीच सुलहनामा हो गया है, तलाक की प्रक्रिया चल रही है। तो आज आवेदिका की मां ने उपस्थित होकर आयोग का धन्यवाद दिया है और अपना प्रकरण समाप्त कराने के लिए अनुशंसा कराई। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।